दिमाग एक लड़की का है जो करती है। बिल्कुल। मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी थी। हाँ, तो भाई भी बचपन से बहुत मारता था, बहुत मारा है उसने। अब एक लड़की एक लड़कों के बीच में पढ़े तो पढ़े कैसे? और वॉशरूम कैसे चूज़ करे? बॉयज़ वॉशरूम कैसे होते हैं आप सभी को पता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में प्यार आता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी प्यार आया था। नमस्कार, मैं हूं संजय मोहन और आप देख रहे हैं द संजय मोहन शो। आज हम ऐसी जगह आए हुए हैं कि आप लोगों ने शायद इसके बारे में कम सुना होगा, अवेयरनेस लोगों को इसके बारे में कम है। हमारा उद्देश्य इस बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयर करना है, जो समाज में एक कुरीति को तोड़कर एक आगे बढ़ने की जो प्रथा है, हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने वो कुरीति को तोड़कर एक प्रथा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। समाज में ऐसा करने की हिम्मत बहुत कम शख्सियत में अभी तक हुई है। मैं हूँ आज ऐसी शख्सियत के साथ, मेरे साथ हैं वृंदा यादव जी। वृंदा यादव जी मेरठ में पहला ट्रांसजेंडर केस हैं और उन्हीं से हम आप बात करने के लिए आए हैं। बात करते हैं वृंदा यादव जी से। वृंदा यादव जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वृंदा जी, हम आपसे आज हमारे दर्शक और हम सब जानना चाहते हैं, आप यहाँ तक आए हैं, आप मेरठ में फर्स्ट ट्रांसजेंडर केस हैं। जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये सफ़र जो है शुरू हुआ और आप यहाँ तक आने में किन-किन दिक्कतों का, क्या-क्या आपको सहना पड़ा है, वो हमें बताएँ? श्योर। फर्स्ट मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर और ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जी। ट्रांसजेंडर इज़ अ अम्ब्रेला, ये एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे हम लोग ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन आते हैं। मेरा एक दिल दिमाग एक लड़की का है, जैसे एक स्ट्रेट सिस वुमन होती है, जैसे उसका दिल दिमाग है वैसे ही मेरा दिल दिमाग है। बस मेरा गलत बॉडी में जन्म हुआ था, जिसको मैं मेडिकली चेंज करवाऊँगी। अभी मैं हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हूँ। अच्छा। हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, सेक्स चेंज से पहले, उस पर हूँ। मेरा जन्म एक लड़की की बॉडी में हुआ था और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा फेमिनाइन थी और कम लोगों से बोलती थी, कम लोगों से चलती थी, कम कम ही फ्रेंड्स रहते थे मेरे और अगर फ्रेंड्स रहे भी हैं, तो मेरी लड़कियाँ फ्रेंड्स रही हैं, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी। और मेरे बचपन में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं गली मोहल्ले में बैठती थी, लड़कियों के साथ खेलती थी, सब लोग मुझे टीज़ करते थे, बहुत ज़्यादा टीज़ करा गया है। और मतलब टच भी करते थे, कुछ आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसे लोगों ने भी टच किया है जो आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, ऐसे लोगों ने भी मुझे टच किया है। जी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से खाती रही है, जो आज भी खाती है, कि अगर कोई हाँ, ट्रांसजेंडर लोग कुछ लोग सेक्स वर्क में भी इंक्लूड होते हैं, बट आई एम नॉट इंक्लूड दैट कि मैंने कभी नहीं चाहा मैं उस वे में जाऊँ। मैं नहीं चाहती थी कभी भी मैं बेगिंग करूँ या मैं मतलब किन्नर समुदाय में चली जाऊँ या सेक्स वर्क करूँ। मैं हमेशा से मैं सिस वुमन ही फ़ील करती थी अपने आप को कि हाँ, मुझे अपना मेडिकली अपने आप को चेंज कराना है। आपने सुना होगा 2008 में बॉबी डार्लिंग हुई थी। बॉबी डार्लिंग बहुत फेमस हुई थी, शी इज़ बिग हाँ, बॉस में भी है। या अंडरगॉन दैट सर्जरी, शी डन द अंडरगॉन सर्जरी कि उन्होंने मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुई हैं। मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर हुई थी कि हाँ, भई अब मुझे भी सेक्स चेंज करवाना है। बट पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सपने होते हैं, हमने कभी सोचा होगा कि 10th पास करने के बाद मैं 2 साल का आईटीआई कोर्स करूँगी, देन उसके बाद मैं रेलवे में जॉब करने के लिए ट्राई करूँगी। जूनियर इंजीनियरिंग की मुझे एक डिग्री मिल जाएगी क्योंकि आईटीआई में रेलवे में ज़रूरत होती है। तो मेरे पापा को वहाँ पे पैरालाइज़्ड हो गया, जब मैं 8 साल की थी। 8 साल की जब सपने सोचे थे कि भई उस टाइम मुझे फ़ील तो होने लगा था कि मैं लड़की हूँ। मैं मैंने जन्म जिस बॉडी में लिया है, वो एक्चुअल मेरी बॉडी नहीं है। पर मैं अपने घरवालों को किसी को भी बता नहीं सकती थी। 8 साल की एज से। 8 साल की हूँ। और अगर मैं बता भी देती थी ऐसे मज़ाक-मज़ाक में तो उनको ऐसा लगता था ये फ़ेज़ है ज़िंदगी का चला जाएगा। लड़कियों की तरह ड्रेस अप करती थी, लिपस्टिक लगाती थी, काजल लगाती थी, पसंद था मुझे। उसके बाद धीरे-धीरे सब चीज़ चेंज होती गई, पापा को पैरालाइज़ हुआ, फिर उसके बाद मेरे थोड़े सपने टूट चुके थे। मैं उस टाइम बहुत टूट चुकी थी, अब मेरे सपने कोई सच होने वाला नहीं है। मैंने अपने मन में ही ठान लिया था और मैं ये सोचती थी मुझे नहीं करनी चाहिए पढ़ाई, मुझे छोड़ देनी चाहिए। बट फिर मैंने अपनी मॉम को देखा
कि वो बचपन से लेके आज तक मेहनत कर रही हैं। उसके बाद शादी के 10-15 साल बाद ही उनके पति की ऐसी हालत हो गई कि इस औरत के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। कि बचपन में ही माँ-बाप ने तंग करा बिल्कुल, और उसके बाद भी शादी के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। जी। और ऐसा नहीं था, उनके साथ शादी होने के बाद भी उनके सास-ससुर, मेरे चाचा-चाची सब बहुत तंग करते थे उन्हें। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा नहीं, मैं जीऊँगी, मैं इनके लिए जीऊँगी। फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यूअसली करी। देन पापा को जब पैरालाइज़ हुआ, उसके बाद कहते हैं ना कि घर का मर्द जब चला जाता है, होना ना होने के बराबर हो गए थे वो। बिल जब वो चला जाता है तो दुनिया फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, मेरे कज़िन ब्रदर ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी थी। सो देन उसके बाद मैंने सोच लिया था ठीक है, मेरे साथ जो हुआ है, मैं भक्ति भाव में ज़्यादा थी मेरे, क्योंकि घर वाले बहुत कृष्ण जी को मानते हैं, हम लोग यादव जी, कुल के भी हैं, जी, जी। इस वज़ह से। तो मैंने मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने किसी को बताया, सिर्फ़ कोशिश हुई थी उस टाइमिंग पे। अगर किसी को बताया तो सिर्फ़ मेरे पे ब्लेम आएगा कि बिकॉज़ ऑफ आई एम फेमिनाइन। फिर मैंने थोड़े टाइम बीतने के बाद मैंने अपनी मॉम को बताया था। ये बात हाँ, जिसकी वज़ह से आज भी हम लोग उनसे नहीं बोलते हैं। देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बहुत मुश्किल से निकली थी। हमने वहाँ से घर चेंज कर दिया, फिर उसके बाद मतलब जहाँ भी अब आप फिर रेंट पे रहना कितना मुश्किल होता है एक बिल्कुल, ट्रांस के लिए। बिल वहाँ पे मेरे फेमिनाइन मूव्स की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि ऐसे मत किया कर, ये अच्छा नहीं है, ऐसे मत चला कर, रिस्ट्रिक्शंस उसमें लगा रिस्ट्रिक्शंस हाँ, तो भाई भी बचपन से बहुत मारता था, बहुत मारा है उसने कि ये अच्छा नहीं है, ऐसे मत चल, तू मर्द है, मर्द की तरह रह। इसकी वज़ह से जी, उन्होंने बिल्कुल। जब मैंने 8 पास आउट करी, उसके बाद उन्होंने मुझे डीएन इंटर कॉलेज हमारे मेरठ में, जी, जी, उसमें डाल दिया। अब एक लड़की एक लड़कों के बीच में पढ़े तो पढ़े कैसे? और वॉशरूम कैसे चूज़ करे? बॉयज़ वॉशरूम कैसे होते हैं आप सभी को पता है। इसकी वज़ह से मैं कभी वॉशरूम नहीं गई। मुझे कॉलेज में, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं वॉशरूम चली गई, मुझे वहाँ लड़के पकड़ लेंगे। बिल्कुल। कोशिश भी करी थी मतलब लड़कों से बात-वात करने की। एक फेमिनाइन बॉय भी मेरे साथ था, तो मैं उसी के साथ ही रहती थी। सिर्फ़ 2 महीने गई हूँ, 2 महीने अच्छा, में भी मैंने कभी साइकिल का बहाना, कभी किसी हुँ, चीज़ का बहाना करके मैंने छोड़ दिया था कि नहीं, नहीं, मैं नहीं जा रही स्कूल। फिर मैंने एक दिन मम्मी को बोला, "मम्मी मैं नहीं पढ़ना चाहती, मुझे नहीं पढ़ना।" उन्होंने वजह नहीं पूछी। उनको लगा कि जैसे भाई ने पढ़ाई छोड़ दी, वैसे ही ये छोड़ ये छोड़ देगी। देन उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया, उसके बाद मैं जॉब करने लगी थी। एज़ अ रिसेप्शनिस्ट मेरठ में ही मैं जॉब करने लगी थी। उसके साथ-साथ मैं फिर जैसे मैंने जॉब भी मेरी फेमिनाइन होने की वज़ह से छूटी, कि मैं फेमिनाइन हूँ, इस वज़ह से कि लाइक इसके मूव्स ऐसे हैं, इसके वो ऐसे हैं, वहाँ पे भी लोग छेड़ते थे। इस वज़ह से अच्छा, अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बिल्कुल, मैंने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने लोगों के खाना बनाना, सो केयरटेकर की भी जॉब करी, एज़ अ मेड भी जॉब करी मैंने और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी करी। रखें। मैंने 9th एंड 10th एंड 11th मैंने कंप्लीट कर ली। 12th में जब मैं आई, मेरे एग्ज़ाम्स थे, मेरे भाई ने मेरे जेंडर की वज़ह से मुझे बहुत मारा था। उन्होंने मम्मी को ऐसा बोला था कि अगर इसने 12th के टाइमिंग पे इसका चल रहा है 12th पास आउट कर ले, तो ठीक है। इसको या तो तुम कहीं भेज दो, अगर ये अपने रूप में आया तो मैं फांसी लगा लूँगा। भाई उसने ने कहा कोशिश भी करी। भाई ने कहा। हाँ, भाई ने। फिर उनको शर्म फ़ील हो रही थी हाँ, बहुत उनको ज़्यादा। शेम फ़ील होता था बचपन से ही। फिर उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे समझाया काफ़ी कि ऐसा मत कर ये वो, उनको भी समझ में नहीं आता था। फिर मैंने थोड़े टाइम तक शांत रही। फिर उसके बाद जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, तो मेरे भाई से बहुत लड़ाई हुई थी, जिसकी वज़ह से मेरा 12th नहीं हो पाया था क्लियर। अच्छा, मैं फ़ेल हो गई थी उसके अंदर ये लास्ट ईयर? 2019। ना देन उसके बाद हर एक इंसान की ज़िंदगी में प्यार आता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी प्यार आया था, मॉम ने भी एक्सेप्ट नहीं करा था, भाई तो वैसे भी करने वाला ही नहीं था, रिलेटिव्स ने भी नहीं करा था और मेरे रिलेटिव्स एक-एक करके मेरे घर पे आके मुझे ताने दे-दे के जाते थे, कि ऐसा मत कर। आपकी लाइफ़ में जो आए, वो ट्रांसजेंडर नो, इट्स नॉट ट्रांसजेंडर, ही इज़ अ स्ट्रेट मैन। हाँ, ओके, मतलब जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद मेरी भी ज़िंदगी में ऐसे ही एक लड़का आया था, मैं पसंद करती थी उसको, बट मुझे पता था उससे मेरी शादी नहीं होगी।
क्योंकि वो मेरी एज से बड़े थे और फिर उसके बाद जब मैं 19 की थी, वो 22 के थे। तो हम दोनों की कुछ टाइम तक रिलेशनशिप चला, देन उसके बाद हम दोनों ने एक मतलब वो होता है ना कि सर कि मैं नहीं भई हाँ, मुझे तो किसी के साथ रहना है। हालाँकि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया। अभी आपने 12th कंप्लीट कर लिया? नहीं सर फिर उसके बाद 2019 में मैं अपने घर से चंडीगढ़ चली गई थी, क्योंकि मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद जब मैं चली गई तो मैं दिल्ली रहने लगी थी और आप मानेंगे नहीं दिल्ली में भी मेरे साथ ऐसे ही इंसिडेंट्स हुआ था मैं अपने जॉब वहाँ भी आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करा गया है। हाँ, फिर उसके बाद अभी आपका जो ये वाला सफ़र है, अभी आपने जैसे अपना नाम भी चेंज किया? जी। हाँ, मेरा नाम पहले शुभम यादव था। शुभम यादव। जी, तो मैंने अपनी शुरुआत करी थी ट्रांसजेंडर पोर्टल से। अच्छा, ट्रांसजेंडर पोर्टल जो हमारे सरकार ने 2020 में बनाया था। 20 में। हाँ, तो मैंने उसमें अपना ट्रांसजेंडर सर्टिफ़िकेट अप्लाई करा। मैंने उसमें अपना नाम चेंज करने के लिए अप्लाई किया था। ओके, वो आपका कंप्लीट हाँ, हो गया। वो मेरा कंप्लीट हो गया था और मैं यहाँ की पहली ट्रांसजेंडर वुमन हूँ जी, जिसे जी। टीजी सर्टिफ़िकेट मिला है। जी, जी। हमें पता चला है कि आप मेरठ की ऐसी पहली ट्रांसजेंडर जी, वुमन हैं, जी, तो हम इसीलिए आज आपके पास आए थे। इसके अलावा और जो ट्रांसजेंडर हैं, वो बहुत शर्म में रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। जी, जैसी फीलिंग्स आपके साथ हुई है, जी। जैसा बर्ताव आपके साथ करा गया है, ऐसा बर्ताव और लोगों के साथ ना हो और इस प्रकार के जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके साथ ना हो, उत्पीड़न उनका ना हो, उनके लिए क्या मैसेज और क्या एक आप संदेश देना चाहते मेरा फिर यही संदेश रहेगा कि और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यही रहेगा कि आप अपनी पहले एजुकेशन कंप्लीट करें, 12th या ग्रेजुएशन करें। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मैंने अपनी 12th बीच में छोड़ दी थी। हाँ, मैं अब उसे कंप्लीट कर रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैंने साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी किया है हैं? बहुत-बहुत और पर मैं यही कहूँगी फिर भी जो भी ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन है अपनी एजुकेशन पे पहले फ़ोकस करें। ग्रेजुएशन करके अपने घर से निकलें। ग्रेजुएशन करने के बाद अपने जीआईडी सर्टिफ़िकेट लें डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और अपना टीजी सर्टिफ़िकेट अप्लाई करें क्योंकि हमें योगी मोदी जी ने बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी है ऑनलाइन ट्रांसजेंडर पोर्टल पे। आपको वहाँ पे ये पूछा नहीं जाएगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, हम कैसे माने आप ट्रांसजेंडर हैं। आपको एक सिंपल सा एफिडेविट बनवाना है और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस आएँगे उसको फ़ॉलो करना है। देन उसके बाद अप्लाई करना है। और मेरी यही दरख्वास्त रहेगी आप सभी से कि ग्रेजुएशन करें। ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटी निकली हैं, बहुत सारी। पेरिफेरी का नाम सुना होगा आपने, ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर्स स्पेशली? के लिए पेरिफेरी ओके। ट्रांसजेंडर ट्रेनिंग्स है। मात्र 3 महीने ट्रेनिंग कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी वृंदा यादव जी ने अभी बताया कि हताश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है और हिम्मत के साथ आगे अपनी एजुकेशन जारी रखनी है। जी, उसके साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि जी, अगर आप ट्रांसजेंडर भी हैं तो आपको आगे नौकरी के चांसेस मिलेंगे। जी, लेकिन आपको उसमें खुद को हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अपनी हिम्मत बहुत ज़रूरी है और कहीं-कहीं ऐसा होता है कि ट्रांस वुमेन्स को और ट्रांस मेन्स को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया नहीं जाता। किया नहीं, हम नहीं करने के, घर वाले मानने की ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी फिर वहाँ लड़ाई ना करी जाए, वहाँ पे अपने घर से दूर चले जाएँ, आपको जहाँ जॉब मिल रही है, वहाँ जाके टेंशन फ्री होके अपनी जॉब कीजिए। क्योंकि आपके पास राइट्स हैं, आपके राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे आपने सुना होगा पहचान पत्र बन गया है हमारा, जी, पहचान पत्र से आप अपनी हॉस्पिटल में हैं, मेडिकल में। तो आप उसका लाभ उठा तो अब वृंदा जी आपके साथ घर के सदस्य, आपके भाई के और माताजी का व्यवहार अब ठीक है? हाँ, स्पेशली भाई का? इस भाई ने बहुत एक्सेप्ट किया है अब जाकर, पर मेरी हुँ। मॉम ने 2019 में मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और जितना सपोर्ट उन्होंने किया है, कोई नहीं कर सकता मुझे। माताजी हैं वो तो करेंगी, उसमें जी, कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि आपके भाई ने भी आपको स्वीकार करा है और एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ के लिए कि अब मेरी बहन है जैसा भी है। जी, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज में भी आपका एक्सेप्टेंस हो। आपने एक फाइट करी है, एक लड़ाई लड़ी है। आपको हम सही मायने में ट्रांस वुमन बोले हैं। जी, हम आपको ट्रांसजेंडर नहीं बोलना नहीं, चाहिए हमें आपको ट्रांस वुमन बोलना हाँ। चाहिए। बस अब आखिर में एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अपने लिए फाइट करो। हमें बहुत राइट्स मिलते जा रहे हैं, आगे भी राइट्स मिलते जाएँगे और मेरी यही दरख्वास्त है कि अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें और खुल के आगे आएँ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और हमारे योगी मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए ट्रांसजेंडर पोर्टल बनाया और हमारे लिए इतने राइट्स दिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ
ट्रांस वुमेन वृंदा यादव, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और खुल के हमारे साथ बात की है। वृंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।